कबीरदास जी का बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है और अक्सर दास ने सुना है और अक्सर संत महात्मा आपने भी सुना होगा। दोहा क्या है? वो चेतनता भरा दोहा है, चेतन करने के लिए है। और है कि अब पछतात हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया खेत को चुग गई। कैसे? एक किसान ने बाजरा ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, कोई फसल के दाने उसने बोए और बोने के उपरांत वो उसने लौट करके नहीं देखा, शाम को बो दिए, सुबह को आया नहीं, देखा तो सैकड़ों जानवर पंछी उस दाने को खा गए हैं। अब किसान आया और किसान ने ये देखा कि भाई जमा तो है ही नहीं, लेकिन उसे पता भाई तेरे खेत में परिंदों ने चुग लिया। दौड़ा दौड़ा आया और जब उड़ाने लगा तो कह रहा अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, उड़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, इन्होंने तो दाना खा लिया। और संत महात्माओं, ये समय है, टाइम इज़ वेरी पावरफुल, समय बहुत शक्तिशाली है। समय एक बार बीत जाता है, वापस लौट करके नहीं आता। संत महात्माओं यूं संतों ने कहा कि मुंह से निकली बोली बंदूक से चली गोली, और बीता हुआ समय नहीं कभी आया है, नहीं कभी आएगा, ये वापस नहीं आता। जो मुंह से हम बोली बोल देते हैं, ये आकाश में चली जाती है, वातावरण में गूंजने लगती है। तब यहाँ कबीरदास जी ने एक और बात कही, वाणी के ऊपर, वाणी में भी अपनी पावर होती है, शक्ति होती है। और कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो आपू शीतल होए। अर्थात बोलने से पहले सोच लो, कहीं मेरी भाषा से किसी दूसरे को तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही, कहीं मेरी भाषा से दूसरे को हानि तो नहीं हो रही, कहीं मेरी भाषा उसे जला तो नहीं रही, कहीं मेरी भाषा से उसकी आंख में आंसू तो नहीं आ रहे। यदि ऐसे आ रहे हैं तो ऐसी भाषा मत बोलिए, ऐसी भाषा बोलिए औरन को शीतलता दे और स्वयं भी शीतलता होते चले जाएं, शांत होते चले जाएं, आनंद में होते चले जाएं। ऐसी भाषा बोलिए, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज़ है, वाणी ऐसी है, एक बार बोल दी सो बोल दी, वापस नहीं आ सकती। गोली चली, टारगेट पे लगी ना लगी, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है और जहाँ पे गति करेगी वो वापस नहीं आ सकती, निकल गई। अब संत महात्माओं, एक बार बीत गया समय और वो वापस नहीं लौट करके आता, तो संत महात्माओं तो हर समय चेतन करें। और यूं चेतन करा, एक गीत दास सुनता था कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। बुढ़ापा देख करके रो रहा है। और जब समय था, जब ताकत थी, बचपन तो खेल में निकाल दिया, नादानी में निकाल दिया, लेकिन लड़कपन खेल में निकाल दिया। जवानी आई, यंगस्टर हुआ, युवा हुआ, तो नींद बहुत आती है, आनंद में पड़ गया, संसार में लिप्त हो गया। और इस संसार में ऐसा हो गया कि नींद भर सोता रहा, जवानी बिता गई। अब जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा देख के रो रहा है, क्योंकि सारे दांत अब निकल चुके हैं, तो जीवा साथ नहीं दे रही। बोलना तो चाहता है राम राम, निकल रहा है मरा 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 मरा। बोलना क्या चाहते हो, निकल क्या रहा है। इसलिए संत महात्मा कह रहे हैं, बचपन में जागो, जवानी में जागो, बचपन में जागो, जवानी में जागो। ये मेरा तजर्बा कहता है, जब बीती उम्र बाबू ओमी, फिर लगा कुछ हाथ नहीं। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहने से बनती बात नहीं। और जो वक्त पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की घात नहीं। कहा कि जब ताकत थी, तब हिम्मत थी, तब पाँव पसारे सोता रहा। अब सेवा करना चाहता है, पर ये तन देता साथ नहीं। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहने से बनती बात नहीं। अब जैसे कि चौमासे का समय है, यदि व्यक्ति बाढ़ से पहले पुल ना बांधे और बाढ़ आ जाए, हाथों हाथ पुल बांधे, तो क्या पुल रुक सकता है? कोई रास्ता नहीं टिक सकती। संत महात्माओं, ये जब जीवन है तो मरण भी है, जीवन है तो मौत भी है।
तो एक दिन ये जो सांसों की लड़ी है ये यम का राजा तोड़ेगा, और ये बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है। तो क्यों ना इस सच्चाई को हम जान लें, क्यों ना जो परमात्मा से वचन वादा करके ये जीव आत्मा आई थी, क्या वचन क्या वादा इसने किया कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। आओ संत महात्माओं कह रहे वादा किया था, हे परमात्मा, हे गॉड, हे खुदा, हे भगवान, पृथ्वी पे एक बार चांस दे दो। Once upon a time, one chance, give me one chance, oh my Lord, you are the supreme power of the world, you are the sea of mercy, तुम दया के सागर हो, एक चांस दे दो। ऐसी ये जीव आत्मा गिड़गिड़ाती थी मालिक के चरणों में, मालिक के समक्ष, क्योंकि परमात्मा दया के सागर हैं। इस जीव पे परमात्मा को दया आ गई और उसने इस जीव आत्मा को इस मनुष्य की योनि में भेज दिया। अब मनुष्य की योनि में भेजने के उपरांत क्या हुआ, जैसे जैसे ये नादान था वैसे वैसे जानता था, लेकिन जैसे जैसे ये यंगस्टर हुआ परमात्मा को भूलता चला गया, विसारता चला गया और पूरी तरीके से इस संसार में खो गया, खपा दिया अपने आप को। तो यहाँ कह रहे संत महात्मा वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था, परंतु अब जीव ने क्या करा संसार में। तो संत महात्मा कह रहे हैं हीरा जन्म जो तुझको मिला लुटाने के काबिल नहीं, तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो गवाने के काबिल नहीं। अब ना संभला तो रोना पड़ेगा। भाई मेरे ये भी समझ ले कि अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं। कह रहे भाई हाल भी ऐसा होगा, क्योंकि शिव पुराण को पढ़ ले, पवित्र शास्त्र को पढ़ ले, जिन्होंने परमात्मा को विसराया है, जो संसार में खो गए हैं, जिन्होंने दुनियावी धन दौलत को इकट्ठा किया है, जिन्होंने परहित नहीं किया, जो परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा की जानकारी नहीं की, परमात्मा की इबादत नहीं की, गॉड की प्रेयर नहीं की, वास्तव में उनके मन को सुकून नहीं मिलने वाला, वास्तव में उनकी मुक्ति नहीं होने वाली। क्योंकि मोक्ष की मुक्ति की कृपा जो सद्गुरु करते हैं, सद्गुरु कृपा मोक्ष मिलता है, सद्गुरु कृपा करते हैं ब्रह्म ज्ञान देते हैं, सद्गुरु कृपा करते हैं तो परमात्मा से मिला देते हैं। तभी तो कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ए मेरे सतगुरु, मैं सब कुछ भी अर्पण कर दूं तो सबसे पहले यदि परमात्मा खड़े हों और गुरु खड़े हों तो मैं सबसे पहले गुरु के चरणों को दंडवत करूँगा। आखिर क्यों परमात्मा को क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि गुरु की कृपा से गुरु ने जानकारी दी तो परमात्मा की जानकारी हुई। चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें रघुवीर। यानी भगवान श्री राम ने तिलक करके चले गए और तुलसीदास चंदन घिसते रह गए, जानकारी नहीं हुई कि भगवान राम है। जब हनुमान जी ने बताया कि ऐसे ऐसे आभा मंडल होगा, ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे वस्त्र धारण कर रहे होंगे, तब जाकर के हनुमान जी को जानकारी हुई कि ये भगवान श्री राम है, ये लक्ष्मण है। तब जाके चरणों में गिरे, तब जाके यानी हनुमान जी की कृपा के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। आओ संत महात्माओं, आज हमें भी इस जीवात्मा का कल्याण करने के लिए सतगुरु के समक्ष जाने की ज़रूरत है, संगत को अपनाने की ज़रूरत है, सत्संग करने की ज़रूरत है, साधु संगत करने की ज़रूरत है, तभी इस आत्मा का कल्याण हो सकता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।